ओम शनिशिराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। वॉइस इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बात करेंगे आज शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। तो शुक्र के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेंगे, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। जल्दी से फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 28 फरवरी सन 2026। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि रहेगी। आज गोविंद द्वादशी मनाई जाएगी। आज विजय नाम महाद्वादशी व्रत किया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:46 से पूर्वाह्न 11:13 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 8:19 से प्रातःकाल 9:46 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:40 से दोपहर 2:06 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:33 से सायकाल 5 बजे तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से दोपहर 1:03 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। दोस्तों, कहते हैं कि शुक्र मेहरबान तो कल्याण ही कल्याण। भोग विलास के देवता शुक्र देव रविवार दिनांक 1 मार्च सन 2026 को मध्य रात्रि में 12:57 पर अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आइए जानते हैं शुक्र के अपनी उच्च राशि मीन राशि में महाराशि परिवर्तन से आप में से कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा रोड़पति, किसका होगा ब्याह, किसे मिलेगा जीवन साथी। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर होगा, द्वादश भाव में होगा, 12वें स्थान में होगा महाराज। तो क्या होगा? हमारे वो दर्शक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें व्यापार में तगड़ा लाभ हो सकता है। विदेश यात्रा का शुभ संयोग बन सकता है। जीवन में अच्छे दिन आएंगे।
समाधान, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव करेंगे आपकी राशि से 11th हाउस के अंदर 11वें भाव में लाभ स्थान में गोचर महाराशि परिवर्तन। तो क्या होगा महाराज? हमारे जो बिजनेसमैन दर्शक हैं उन्हें बिजनेस में मिलेगा तगड़ा लाभ, मनचाहा लाभ। नए सौदों का आगाज होगा, नए व्यापार का आगाज होगा, रुका हुआ धन भी मिलने लगेगा वापस। समाधान, ओल्ड एज होम में तुअर दाल का दान कीजिएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 10th हाउस के अंदर होगा, 10th भाव में होगा। क्या होगा महाराज? वर्किंग सेक्टर में हो सकता है बेहतर सुधार। नौकरी के क्षेत्र में गुड न्यूज मिल सकती है। प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। पद, पावर, प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी लग सकती है। समाधान, गौशाला में गौ माता को पके हुए चावल खिलाइएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। कनिका जालंधर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी सर, मेरा जन्म है 24 जुलाई 1984। 24 जुलाई 1983। 84 ओके। समय 1:47 PM। 13:47 PM। बर्थ प्लेस गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्या बेटा? हाँ जी, प्रश्न ये है कि सर, जैसे आपने बताया था हमने गाय को पालक दी थी तो मेरी नौकरी लगी थी पिछले साल। अभी हम 2 दिन पहले लड़के को देख के आए हैं बाहर के, मुझे ऑस्ट्रेलिया के ऑफर आ रहे हैं, मगर मुझे लड़के से यस नहीं होती मेरी। कि क्या प्रॉब्लम क्या है कि मैंने बाहर जाना और हम बाहर के रिश्ते आते हैं, हम तैयार होके जाते हैं, पूरा सब कुछ, गाय को हमने पालक भी खिलाई। अभी बुधवार को लड़के को मिले हैं। देखो बेटा, आपके विवाह संबंध का इसी वर्ष में योग है। अभी वर्तमान में पिछले 3 साल से आपको गुरु की महादशा शुक्र का अंतर चल रहा है। गुरु तो हैं देवता और शुक्र है राक्षस। 2 दोस्त यदि एक साथ जर्नी करें तो वो जर्नी बड़ी कंफर्टेबल होती है, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। अभी वर्तमान में आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और गुरु बोथ आर गोइंग टुगेदर, एक साथ में जर्नी कर रहे हैं, एंड बोथ आर द अपोजिट नेचर। तो ये कहीं ना कहीं हमारे हर्डल्स को लेके आती, अड़चने लेके आती, रुकावट लेके आती। दिस पीरियड विल बी एंड बाय 2 अक्टूबर 2026। इस वर्ष 2 अक्टूबर के पश्चात, 2 अक्टूबर के पश्चात आपके जीवन का अक्टूबर 2029 तक गोल्डन पीरियड शुरू होगा। आपके विवाह इत्यादि का योग भी इसी वर्ष अक्टूबर के बाद में बनने जा रहा है। समय आएगा, बहुत अच्छा समझदार आपको पति मिलेगा और जीवन में बहुत सारे डेवलपमेंट्स इस वर्ष होने वाले हैं आपके अक्टूबर ऑनवर्ड से। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर। तो मैंने आपकी शायद मम्मी से बात हुई थी मेरी, तो हमेशा आपको सजेस्ट किया है कि एक येलो सफ़ायर, पीला पुखराज हमेशा पहन के रहना है। इंडेक्स फिंगर में सोने के अंदर 5.25 रत्ती का येलो सफ़ायर पीला पुखराज पहन के रहना है। येलो कलर कॉम्बिनेशन को बहुत यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा पहनी है उसको। ग्रीन, येलो, ये सब कलर आपको काफ़ी यूज़ करने हैं। सो देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस फ्रॉम अक्टूबर 2026 ऑनवर्ड्स इन योर लाइफ। बाकी जो उपाय बताए हैं अभी बेटा है ना, 2 तारीख को ग्रहण योग है, 3 तारीख का ग्रहण योग है, राहु चंद्रमा का चंद्र ग्रहण योग है। ऐसा ही ग्रहण योग आपकी कुंडली में भी बना है।
तो आपको 3 तारीख को घर में आराम करना है, रेस्ट करना है, कहीं बहुत ज़्यादा आफ्टरनून में मूवमेंट नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी एवरीथिंग इज़ ओके और अच्छा समय, गोल्डन पीरियड, तकदीर का साथ अक्टूबर के बाद से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मधु अजमेर से जुड़ी हैं। प्रश्न पूछिए मधु। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। जी मेरी बेटी के लिए पूछना था गुरुजी। बताओ। 9 नवंबर 2002। 9 नवंबर 2002, समय शाम को 7:45। 19:45। प्रश्न क्या है बेटा? 7:45। हाँ, वही 19:45 शाम का। जी अजमेर। प्रश्न क्या है? जी गुरुजी, इसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, कब लगेगी? देखो, जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, अभी वर्तमान में मंगल की महादशा इसको चल रही है। और दूसरा क्या है, इसकी धनु राशि है, धनु राशि पे इसकी शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। और अगर ये कोई कंपटीशन देती है, कोई कंपटीशन फाइट कर रही है, तो इस साल के अंत तक इसकी सरकारी नौकरी लग सकती है। इसकी सरकारी नौकरी लगने में एक ग्रह अड़चन डालता है, वो है सूर्य नीच का। जिसकी कुंडली में नीच का सूर्य हो, उसको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में दिक्कत आती है। तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें, सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप करें, एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करवा दें या तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण करवा दें। जितना संभव हो कॉपर बॉटल का पानी पिएं और योग्य आचार्य के निर्देशन में सूर्य की विधिवत शांति कराएं। उसके साथ साथ में चूँकि जन्म से इसकी धनुराशि है, तो धनुराशि पे शनि की ढैया का भी प्रभाव है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करने का है। मेरे हिसाब से अब आने वाला समय जो है नवंबर बाद से, अगस्त के बाद से, तो इसकी सरकारी नौकरी लगने के पूरे योग हैं। आप निश्चिंत रहिए, मेहनत करना है। कालसर्प दोष इसकी कुंडली के अंदर है। उज्जैन जाकर सर्प दोष की एक बार विधिवत शांति कराने में समझदारी रहेगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी समय मिले उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की शांति अवश्य करवा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन की। 3 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 9th हाउस में, आपके भाग्य स्थान में 9वें भाव में होगा। तो क्या होगा महाराज? लक फैक्टर का सपोर्ट पूरा मिलेगा आपको। कहते हैं जीवन में भाग्य अच्छा तो सब अच्छा। जीवन में खुशियां दस्तक देंगी, नॉक करेंगी। नौकरी, व्यापार में, जीवन में, लाइफ में, रिलेशनशिप में, लाइफ के हर सेक्टर में किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, तकदीर का पूरा साथ मिलेगा। समाधान, अनाथ कन्याओं को दही की लस्सी पिलाए, निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 8म भाव में होने जा रहा, 8th हाउस में। तो होगा क्या महाराज? कोई पुरानी बीमारी जो आपको परेशान कर रही है काफी लंबे समय से, उस पुरानी बीमारी से आपको निजात मिल सकती है। क्या मिल सकती है महाराज? निजात मिल सकती है। सुख सुविधाओं में इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। समाधान, सुहागिन महिला को शक्कर का दान कीजिएगा, शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 7th हाउस के अंदर होने जा रहा है। 7वें भाव में, 7म भाव में, आपके विवाह के स्थान पे, रिलेशनशिप के घर में। तो क्या होगा? जो हमारे अविवाहित दर्शक हैं उनका तो होगा ब्याह, और जिनका विवाह हो चुका है उनका वैवाहिक जीवन में दिन गुजरेंगे शानदार। रोजी रोजगार में भी दिन गुजरेंगे शानदार। कुल मिला के जीवन का एक अच्छा समय रहेगा। बेटर रिलेशनशिप डेवलपमेंट का टाइम रहेगा। समाधान, देवी मंदिर में शुद्ध देशी घी का दान कीजिएगा, शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे।
बात कर रहे हैं शुक्र के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में, साथ ही आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, अगली 6 राशि की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 6th हाउस में 6ठे भाव में होने जा रहा है। क्या होगा? कोर्ट कचहरी शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। आपकी मेहनत का, आपके लगन का, आपके हार्डवर्क का अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। समाधान, कुष्ठ आश्रम में चावल का दान कीजिएगा, शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 5th भाव में 5th हाउस में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको उनकी मेहनत के मिलेंगे शुभ परिणाम। संतान संबंधित जो आपकी फिक्र है, चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, उनका सरल समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा। समाधान, हॉस्पिटल वार्ड में ब्रेड के पैकेट बांटिएगा, निश्चित तौर पर शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 4th हाउस के अंदर होगा, 4th भाव में। क्या होगा? सकारात्मक बदलाव होंगे, मेंटल डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी, एंजाइटी से मुक्ति मिलेगी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में हो सकता है लाभ। समाधान, शुक्रवार को कौवों को पनीर खिलाइएगा, शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ में। मनदीप जुड़े हैं लाडनू से, प्रश्न पूछो। 26 अप्रैल 2007। 27 अप्रैल 26 अप्रैल रात 26 अप्रैल 2007 26 अप्रैल 2007 और रात का समय है 2:51। वो 26 की रात को हुआ है, तो 27 हो गई। अच्छा, जन्म स्थान है सुजानगढ़। प्रश्न पूछे। ये है कि वो मेरा ये बताइए, भविष्य कैसा है? मैं पढ़ रहा हूँ, अभी के अंदर पढ़ता हूँ मैं, यूपीसीसी और अपनी पढ़ाई कॉलेज दोनों जारी है। तो आगे मेरी प्रोग्रेस कैसी होगी और मेरा परिवार कैसा होगा? 27 अप्रैल 2027 अर्ली मॉर्निंग 2:57। इस बच्चे का जो जन्म है, मघा नक्षत्र का जन्म है। पैदा होते ही 27 दिन के मूल शांत कराए होंगे। यदि नहीं करवाए हैं तो मघा नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति करानी अति आवश्यक है। और वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा खत्म होगी 19 दिसंबर 2027 को। फिर उसके पश्चात सूर्य की महादशा शुरू होगी। जीवन का बेहतरीन समय, क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य उच्च राशि में है। यदि कोई गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो निश्चित तौर में 2027 दिसंबर यानी 2028 के पश्चात में जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा 2033 तक। कुंडली बहुत अच्छी है, कालसर्प दोष है, तो एक बार सर्प दोष की विधिवत शांति करानी होगी उज्जैन जाकर। मांगलिक है, बहुत हैवी मांगलिक है, स्वभाव में थोड़ी तेजी रहेगी। लग्न में राहु मंगल का अंगारा की योग बना हुआ है। योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल की विधिवत शांति कराइए। और जो है वो मंगलवार को ड्रिंक वगैरह नहीं लेना है, नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है, सात्विक रहना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। चांदी पहन के रहें, अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन के रहें। आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। 2028 से जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो जाएगा। आपकी नाम, आपका अपना नाम होगा, अपनी आइडेंटिटी होगी, अपनी पहचान होगी। मघा नक्षत्र की शांति कराएं, कालसर्प दोष की शांति कराएं, काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रहें और यारी दोस्ती अच्छी रखें, कोई गलत संगत में नहीं पड़े। मुंबई से बीना जी जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। राधे राधे पंडित जी। प्रश्न पूछे। हाँ, प्रश्न ये है कि ये मेरी सिस्टर के है ना, कोर्ट कचहरी शादी हुई जब से बहुत रहते हैं। क्या कह रहे हैं? कोर्ट कचहरी बहुत रहती है, इसके कब फैसले होंगे इसका? अच्छा, देखिए, जहाँ तक आपकी सिस्टर का सवाल है, आप इनकी जन्म कुंडली के अंदर 13 जुलाई 1965 सुबह 4:44 हैदराबाद, इनके राहु और गुरु दोनों एक साथ द्वादश भाव में बैठे हैं। राहु और गुरु जब द्वादश भाव में बैठ जाता है तो चंडाल योग बोलते हैं इसको। तो व्यर्थ में अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, इन सब का इनको सामना करना पड़ता है।
और धनु राशि है, धनु राशि पे शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। अभी वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में भी शुक्र का अंतर है, तो इनका राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल है। राहु को शांत करें। रविवार को जहाँ अगर मुंबई में रहते हैं या हैदराबाद में रहते हैं वहाँ आसपास मछलियाँ हो तो उड़द दाल के पकोड़े फ्राई कर लीजिए बगैर नमक के। हर बड़े पे एक एक लौंग लगाकर और मछलियों को खिलाइए रविवार। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनको बिस्कुट खिलाइए रविवार। ये उपाय करना है। नियमित रूप से सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का पाठ करना है। कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। सफलता इनको प्राप्त होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये उपाय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमें दर्शक तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? शुक्र का महाराशि परिवर्तन। शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 3rd हाउस में 3य भाव में होने जा रहा है। वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, कार्य क्षमता बढ़ती हुई दिखाई देगी, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, भाई बहनों में प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। समाधान, ओल्ड एज होम में पनीर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 2nd हाउस में होने जा रहा है, 2य भाव में। तो क्या होगा? अलग अलग सोर्सेस से पैसा बरसता हुआ दिखाई देगा, पैसा आता हुआ दिखाई देगा, इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तिजोरी में धन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी, कर्ज से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। समाधान, कन्या अनाथ आश्रम में उड़द दाल का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? जीवन में खुशियों की बहार आएगी, जीवन में अच्छे दिन रहेंगे, बरसों पुरानी कोई तमन्ना पूरी हो सकती है, लाइफ का एक बेहतरीन समय रहेगा, आपके डिसीजंस बिल्कुल सही दिशा के अंदर जाएंगे, आपके रिलेशंस में बहुत पॉजिटिव चेंजेज आते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर ये कहूँ कि जो आने वाला समय है, दैट विल बी मच बेटर पीरियड फॉर यू, गोल्डन पीरियड फॉर यू, सो एंजॉय द कमिंग डेज। समाधान, कन्याओं को चांदी की पायल गिफ्ट कीजिएगा, निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं आज शनिवार का दिव्य मंत्र। ओम सौम्याय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम सौम्याय नमः। लाभ क्या है? तेल का दीपक जलाकर रुद्राक्ष की माला से इस दिव्य मंत्र का जाप करें 108 बार। क्या होगा? मिलेगी शनि जनित दोषों से परमानेंट मुक्ति। आइए अब जान लेते हैं आज के दिन को पूर्ण रूप से सफल सुखमय बनाने वाले स्पेशल गुड लक टिप्स। क्या आप चाहते हैं कि आपका आज का दिन पैसों के लिहाज से अच्छा रहे, हर्डल लेस डे अर्थात बाधा मुक्त दिन रहे? यदि हाँ, तो आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स से आपके काम के लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज काली उड़द दाल मिट्टी की हांडी में पकाइएगा और फिर उसका सेवन कीजिएगा, शारीरिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आज पढ़ने वाले बच्चों के हाथ लगाकर काले गुलाब जामुन का दान शनि मंदिर में करिएगा या शनि मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को खिलाइएगा। क्या होगा? आपके बच्चों का पढ़ने लिखने में मन लगा रहेगा। आज कौवों को नमकीन की गांठें खिलाइएगा। क्या होगा? मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज अपने ऑफिस के शोरूम के कर्मचारियों को कचौरी खिलाइएगा, पूरा दिन बना रहेगा वर्किंग सेक्टर में गोल्डन डे। आज अपने बेडरूम में चारों कोनों में, बेडरूम के चारों कोनों में सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। क्या होगा? मिलेगा मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख, आपसी कलह कलेश खत्म होता हुआ दिखाई देगा। आज संध्या समय में घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गौमूत्र का छिड़काव कीजिएगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी।
छोटे छोटे से टिप्स हैं, इन्हें अपनाइएगा, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।